तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि पाई के एक सबसे बड़े दुश्मन की लुटिया डूब गई है दोस्तों, और उसके हजारों करोड़ रुपए जो है डूब गए हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी तक ये खबर पता लग गई होगी, अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस कर लेने वाले हैं दोस्तों। साथ में यहाँ पर पाई नेटवर्क से रिलेटेड बहुत बड़े अपडेट्स जो है मार्च में हमें देखने को मिलेंगे। इस चीज के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि पाई नेटवर्क अब किस तरफ हेड कर रहा है, मतलब किस तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और साथ में यहाँ पर पॉज गेम, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, आप सभी को पता ही है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में जितने लोग जुड़े हुए हो उन सबको मैं अपडेटेड रखता हूं। तो वहां पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है कि पॉज गेम का एलोकेशन यहाँ पर आ गया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और यहाँ पर कल मैं एक गिव अवे लेके आने वाला हूँ 500 रुपीज का फिर से। और यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया होता है, सिर्फ आप सब्सक्राइब होने चाहिए और आपका कमेंट यहाँ पर जो है होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे से जुड़ने का फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं और सबसे पहला जो खबर है उसकी बात करने वाला हूँ। तो बाईबिट, अगर आपने नाम सुना होगा, बाईबिट के सीईओ ने जो है यहाँ पर पाई नेटवर्क को बहुत ज्यादा बेस्ट किया था। यहाँ पर कहा था कि भाई ये एक जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग और मतलब एमएलएम वाला पूरा का पूरा स्कीम है, यहाँ पर इसको हम लिस्ट नहीं करने वाले हैं। इसको जो है ये स्कैम करके भागेगा लोगों के साथ, ये ऐसा करके भागेगा, वैसा करके भागेगा। तब भी मैंने उस टाइम पे वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि भाई ये लोग झोला छाप मीम्स ऐड कर लेते हैं, मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे मीम्स कॉइन की लिस्टिंग कर देते हैं। लेकिन जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग केवाईसी कंप्लीट करके बैठे हैं, हर चीज जेन्युइन तरीके से हो रहा है, वहां पर ये लोग जो है इसको फ्रॉड बता रहे हैं, मीम्स कॉइन को नहीं बता रहे। अगर मुझे बहुत पहले से आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, मैंने इनकी खटिया खड़ी करी थी। लेकिन कल या परसों दोबारा से यहाँ पर इसके सीईओ ने क्या किया कि दोबारा से पाई नेटवर्क के खिलाफ एक बहुत लंबी पोस्ट करी है यहाँ पर देखो। और मोटा मोटी तौर पे फिर से इसने जो है यहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश की है कि पाई नेटवर्क जो है एक स्कैम है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर रेफर किया कि चाइनीज पुलिस ने यहाँ पर जो है वार्न कर दिया था पहले ही, और हम इसको डेफिनेटली लिस्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये सब कंट्रोवर्सी के लिए मैं आपको लेके आ जाता हूँ सीधा ट्विटर के ऊपर। और फिर इसके बाद जो है पाई नेटवर्क ने यहाँ पर अपना एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रिसेंटली अ सीईओ, मतलब रिसेंटली एक कंपनी के सीईओ ने पब्लिकली कमेंटेड ऑन पाई नेटवर्क, जिसने कि पाई नेटवर्क पे पब्लिकली कमेंट किया और अनएफिलिएटेड इंडिविजुअल्स ऑन सोशल मीडिया। While we understand that online discussion can sometimes lead to misunderstanding and we want to take a moment to clarify a few points, ensure accurate information is available। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क का एक क्लियरिफिकेशन आया है और पाई नेटवर्क ने यहाँ पर उस बाईबिट के सीईओ को यहाँ पर क्लियरिफाई किया है और बताया है कि भाई यहाँ पर इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग दैट अ लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, चाइना के एक पुलिस डिपार्टमेंट ने वार्न किया था। वो इसलिए किया था कि भाई वो ये कह रहे थे कि हम लोग जो है पाई नेटवर्क से एफिलिएट है, तो उन्होंने ये वार्न किया था कि भाई ये लोग पाई नेटवर्क से एफिलिएट नहीं है, ये एक तरीके से स्कैमर है। लेकिन बाईबिट के सीईओ ने इसको जो है गलत पढ़ लिया, या फिर जानबूझ के इसको गलत साबित करने में लगा हुआ है पाई नेटवर्क को। बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई पुलिस वार्निंग से पाई नेटवर्क का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, ये पुलिस ने किसी और चीज को लेके यहाँ पर वार्न किया था। लेकिन यहाँ पर ये भैया हमारे झोला छाप सीईओ ने पाई नेटवर्क के ऊपर डाल दिया। और पाई नेटवर्क अगर कोई भी यहाँ पर मार्केट में इसके नाम से गलत चीज कर रहा है तो उसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। और पाई नेटवर्क खुद कह रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पाई नेटवर्क एंड बाईबिट और बेन ज़ोउ, जो इसका सीईओ है। पाई नेटवर्क हैज नॉट बीन आस्क्ड टू केवाईबी बाईबिट एज ऑफ दिस डेट। पाई नेटवर्क ने यहाँ पर इनके सीईओ से और ना ही बाईबिट से बोला है कि भाई आप आके केवाईबी करो और आपको लिस्टिंग मिलेगी। और कह रहा है पाई नेटवर्क कि यहाँ पर ये एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, इसके पास 60 मिलियन इंगेज्ड यूजर है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, आप लोग फुर्सत से जाके इसका पूरा का पूरा पोस्ट पढ़ लेना। और अब दूसरी तरफ आता हूँ कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बाईबिट के सीईओ ने ऐसा जहर उगला पाई नेटवर्क के खिलाफ, और यहाँ पर जो है इनका इथेरियम से रिलेटेड वॉलेट हैक हो गया और 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो है पूरा का पूरा हैकर ने वो क्रिप्टो का वर्थ चुरा लिया है इनके वॉलेट से। यहाँ पर इनकी रेपुटेशन खराब हुई, प्लस में यहाँ पर जो बंदे होल्डर्स थे
उन लोगों के यहाँ पर जो है जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई रखी हुई थी उनके पैसे चले गए। ये अब क्या कर लोगे, बाइबिट का पकड़ के क्या कर लोगे। इसलिए कहा जाता है कि ये दूसरों को ट्रस्टेड नहीं बोल रहा था, यहाँ पर इसका खुद का ही प्लेटफॉर्म हैक हो गया और ये खुद ही अनट्रस्टेड बन गया। और यहाँ पर देखो इसके सीईओ का यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है, 12 आवर्स फ्रॉम वर्स्ट हैक इन हिस्ट्री, ऑल विथड्रॉस हैव बीन प्रोसेस्ड विद आवर सिस्टम इज नाउ फुल्ली बैक टू नॉर्मल, यू कैन विथड्रॉ एनी अमाउंट एंड एक्सपीरियंस नो डिले विथ योर पेशेंट्स, वी आर सॉरी दैट इट हैपेंड। तो यहाँ पर इसका अपडेट आया है कि अब जो है हमने दोबारा से पूरा का पूरा ये प्रोसेस वापस कर दिया है, हैक वगैरह, तो ये ठीक हो गया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए देखो, जस्ट 17 मिनट पहले, यहाँ पर जस्ट 17 मिनट पहले अभी ये वीडियो बनाने ही बैठा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रीस्टोर हो गया और ये आ गया है। तो इसीलिए किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से पहले अपनी सिक्योरिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक कर लेना चाहिए। चलो बढ़िया है, इनका तो कुछ नहीं जाता, यूजरों का ही जो है यहाँ पर पैसा मर जाता। लेकिन हाँ, अब ये कह रहे हैं कि आप कोई भी अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। देखो, आवर विड्रॉ सिस्टम इज फुल्ली बैक नाउ, हमारा विड्रॉ सिस्टम पूरे तरीके से वापस आ चुका है और यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट एंड एक्सपीरियंस नो डिले, आप कितना भी अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड पेशेंस एंड वी आर सॉरी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स इन फ्यू नेक्स्ट डे। ये कह रहे हैं कि अब हम जो है एक फुल रिपोर्ट के साथ में आएंगे और सिक्योरिटी का हम पूरा जायजा देंगे कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर अब मार्च में क्या बड़ा होने वाला है ये आप लोगों को समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको अभी प्राइस दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर इसका प्राइस आप देखो, तो अब जो है कल यहाँ पर 6.4 चला गया था और अब ये 7 के ऊपर चला गया है। और जल्दी ही आप लोग देखोगे ये जो जितने भी यूट्यूबर्स है ना, मोस्टली इन्होंने सेल 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 करने का दबाव बना दिया था। मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों को देख रहा हूँ, 1-1, 2-2 मिलियन, जो साले कभी इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाते थे, वो अब जो है ये टॉपिक ट्रेंडिंग में थी तो आए, व्यूज लूट के भाग गए और लोगों को सिखा गए कि भाई सेल कर दो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में सेल भी किया है, लेकिन ये मार्च में अभी आप देखोगे कि थोड़ा सा और यहाँ पर इसको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मार्च में क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। एक तो यहाँ पर पोटेंशियल बाइनेंस लिस्टिंग होने वाली है इसकी, और बाइनेंस लिस्टिंग में इतना सियोरिटी के साथ कैसे बोल सकता हूं, यहाँ पर बाइनेंस ने कम्युनिटी से पूछा था कि भाई आप लोग बताओ कि हमें पाई नेटवर्क को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अभी भी इसका जो है पूरा का पूरा एक तरीके से वोटिंग पोल चल रहा है और 27 फरवरी तक चलेगा। 27 फरवरी तक यहाँ पर मैंने खुद ने वोट किया है इसके पक्ष में और यहाँ पर 80-90% से भी ज्यादा लोग इसके पक्ष में हैं। तो बाइनेंस को अगर ये लिस्ट नहीं करना होता तो ये वोटिंग लगाता ही नहीं, और जब वोटिंग के फेवर पे ही फैसला लेना है तो वोटिंग कंफर्म है कि भाई पाई नेटवर्क के फेवर में ही आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको जाके वोट नहीं किया है तो वोट कर लेना। और ये हिस्ट्री रही है कि बाइनेंस जिस भी क्रिप्टो को लॉन्च करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर मैंने मीम्स कॉइन को देखे हैं, बाइनेंस भी मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पर मीम कॉइन जिनकी प्राइसेस जो है वो आराम से 5x 10x तक चले जाते हैं बाइनेंस लिस्टिंग होने के बाद में। तो यहाँ पर बाइनेंस लिस्टिंग होने से प्राइस डेफिनेटली पंप करने वाला है और ये डेफिनेटली हम पायोनियर्स के लिए फायदेमंद होने वाला है। दूसरी चीज, माइनिंग रेट जो है मार्च में 30% से भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। मतलब अब जो लोग माइन कर पा रहे हैं नए नए पाइज, अब नए पाई को माइन करना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये स्केर्सिटी क्रिएट करना चाहते हैं और जैसे ही इसकी स्केर्सिटी होगी तो प्राइस थोड़ा सा और यहाँ पर पंप होता हुआ दिखेगा आपको। जब पाई लोग आसानी से माइन नहीं कर पाएंगे और जो मार्केट में चल रहे हैं उन्हीं की डिमांड करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरी ओर ये खबर है कि 95 मिलियन नए पाई अनलॉक्ड हो जाएंगे। मतलब जो लोग अपना लॉक वगैरह करके बैठे थे वो अब अनलॉक हो जाएंगे, तो 95 मिलियन नए पाई यहाँ पर फ्लो में आ जाने वाले हैं दोबारा से मार्केट में। तो यहाँ पर आपको प्राइस हल्का सा ड्रॉप होता हुआ भी दिख सकता है। तो ये चीजें बड़ी चीजें होने वाली हैं। एक तरीके से लॉजिकल चीज बताने वाला हूँ। अगर आपको सिर्फ जीसीवी से रिलेटेड न्यूज सुनना है तो हमारे पास नहीं दिया जाता, मैं लॉजिकल बात ही करता हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है उनके पाई जो है मार्च में लॉस्ट होने वाले हैं, फोरफिटेड होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनको भी लेके कहा जा रहा है कि भाई कम्युनिटी बोल रही है, इनको सुनना चाहिए कि यार जिन लोगों ने केवाईसी का अपना जो है पूरा का पूरा प्रोसेस किया, वो केवाईसी करवाना चाहते हैं लेकिन वो उनको स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है, और बाद में आप लोग उनको फोरफिट क्यों करना चाहोगे। हाँ, जिनका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है वो केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, बार बार डेडलाइन और डेट देने के बाद भी उनका तो ले लो। लेकिन यहाँ पर जो लोग अभी तक एक तरीके से केवाईसी के लिए बुलाए ही नहीं गए, उन्होंने बार बार अप्लाई किया लेकिन उनको स्लॉट ही नहीं मिला, तो उनको तो यहाँ पर उनके
पैसे बच जाने चाहिए ना, उनके जो है पाई कॉइन्स बच जाने चाहिए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई पाई नेटवर्क इस पे कैसा रिस्पॉन्स करता है। और आप लोग मेरे को जरूर बता देना कि आप कितने पाई कॉइन्स अभी होल्ड करके बैठे हो। क्या आप इसको फ्यूचर में सेल करने की सोच रहे हो? अगर करने की सोच रहे हो तो कितने दिन में आप इसको करना चाह रहे हो? बाकी दोस्तों, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बता देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।